चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हमें पढ़ना है हमारा नया टॉपिक जो कि होने वाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। मेनली हम डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि हम डिटर्मिनेंट की मदद से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब छोटी क्लासेस में हमने कई बार ट्राइंगल का एरिया निकाला, कैसे कैसे मैं आपको बताऊं। अच्छा, अगर हम बहुत छोटी क्लास में जाएं तो हमसे बोला था राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हाफ बेस इनटू हाइट करो। उससे और थोड़ा सा आगे जाएं तो हमने हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ा था, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये कब लगता है? जब राइट ट्रायंगल दिया जाए और दो बेस दिया जाए और हाइट दिया जाए। मान लो ये 5 दिया है और मान लो ये 4 दिया है, ये 3 दिया है, तो हम एरिया निकाल सकते थे। अगर तीनों साइड गिवन हो तो हम क्या करते थे? हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते थे। फिर हमने 10th में पढ़ा। 10th में हमें बताया गया कि अगर कोई 3 पॉइंट है, जैसे x1 y1 एक पॉइंट हो गया, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं मान लो x2 y2, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है मान लो x3 y3। तो इसके लिए भी हमने एरिया निकालना सीखा था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था? एरिया इक्वल टू 1/2 मॉड x1 को छोड़ा y2 माइनस y3, फिर x2 को छोड़ा तो y3 माइनस y1, फिर x3 को छोड़ा तो y1 माइनस y2। ये हमें 10th में पढ़ाया गया था और जो हमने 11th में भी इसको यूज किया था। अब फिर से हमें यहां पर 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे ए बी सी। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो। पहला क्वेश्चन देखो, आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। तो सर इसको डिटर्मिनेंट की मदद से कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। बहुत ही आसान तरीका है डिटर्मिनेंट की मदद से करने का। देखो, जब भी आपके पास 3 पॉइंट दिए जाएं, जैसे कि मान लो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं, जैसे कि आपको ए दिया जाए x1 y1, आपको बी दिया जाए x2 y2, आपको सी दिया जाए x3 y3। अगर कभी भी 3 पॉइंट दिए जाएं तो कैसे निकालोगे एरिया? एरिया कैसे निकालोगे? 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, यहां लिखोगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और बगल में 1 1 1 ऐसे लगा देना। सर 1 1 1 क्यों लगाएं? याद करें क्या? रटना है क्या इसको? नहीं नहीं नहीं। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे ना, इस चीज का आप डिटरमिनेंट निकाल के देखो। आप इसका जब डिटरमिनेंट निकालोगे, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? x1 को छोड़ोगे, 2 कॉलम भूल जाओगे, तो जैसे करते हैं ना, जैसे मैं देखो बताता हूं करके, एक बताता हूं। 1/2 मैंने क्या किया? 1/2 बाहर, x1 को छोड़ा, x1 को छोड़ा तो x1 का 2 और कॉलम भूल जाओ, क्या बचेगा? y2 1 y3 1। ढंग से देखो ये क्या बनेगा? x1 y2 इंटू 1 इज y2 और ये y3 इंटू 1 इज y3। क्या ये बन रहा है? ढंग से देखो, ढंग से देखो, x1 के बगल में y2 माइनस y3। हाँ सर। तो जब आप इसका डिटरमिनेंट खोलोगे ना तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा 10वीं वाला। अच्छा, तभी मतलब थर्ड कॉलम 1 1। हाँ बिल्कुल वही सेटिस्फाई हो रहा है उससे। तो समझ गए आपको कैसे एरिया निकालनी है। तो मैंने आपको जबरदस्ती ये भी बता दिया कि रटना नहीं है, क्यों 1 1 1 लगाना है, इसका भी रीजन बता दिया कि आप इसका डिटरमिनेंट खोलोगे तो वापस से आपको वही फॉर्मूला मिल जाएगा। अब आ जाते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि आप एरिया निकालो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। वर्टाइसेस दी गई हैं, ए दिया है 1,0, बी दिया है 6,0 और सी दिया है 4,3। तो आप क्या करोगे? एरिया इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले लिखोगे 1 0 पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट उसके नीचे, फिर तीसरा पॉइंट उसके नीचे, और फिर बगल में 1 1 1 लगा दोगे। ठीक है, अब डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। बड़ी आसानी से डिटरमिनेंट निकालना हम जानते हैं। कैसे करते हैं? फर्स्ट रो के अलोंग कर रहा हूं, तो 1 को छोड़ा, 1 का डिटरमिनेंट पहला रो पहला कॉलम भूल जाएंगे तो 0 1 3 1 0 1 3 1। फिर 0 को छोड़ा, 0 को छोड़ने को मतलब नहीं आंसर 0 आता है। फिर 1 को छोड़ते हैं, 1 का रो और कॉलम भूल जाओ तो क्या जाएगा? 6 0 4 3। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो एरिया बराबर 1/2, यहां पर 1 है, 0 इंटू 1 0 होता है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 0 इंटू 1 0 माइनस 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 3 प्लस 1 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 18 माइनस 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। तो कितना आया बताइए, कितना आया? ये आ जाएगा सर 0 माइनस थ्री प्लस 18, यह आ जाएगा 1/2, या ऐसे लिख देता हूँ -3 प्लस 18। -3 प्लस 18 इज 15, 15/2, 15/2 या 7.5 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट लगाना जरूरी है, बहुत जरूरी है स्क्वायर यूनिट लगाना। चलो इस साइड वाले को मिटा देते हैं।
दूसरे वाले पार्ट में आ जाते हैं। दूसरा वाला पार्ट क्या है? दूसरा वाला पार्ट सारे पॉजिटिव हैं। तीसरा वाला मैं करा देता हूँ, दूसरा तो आप कर लोगे, इतने होशियार हो आप। ए है -2 -3, बी है 3, 2 और सी है -1 -8। ठीक है, चलो इसकी एरिया निकालते हैं। तो एरिया कैसे निकलेगी? 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट -2 -3 फिर 3 फिर 2 फिर -1 फिर -8 1 1 1। ठीक है, चलिए एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इक्वल टू 1/2। चलो डिटरमिनेंट खोलते हैं। फर्स्ट रो के अलोंग खोल रहा हूं मैं, तो कैसे खोलेंगे? -2 को छोड़ा, -2 का रो कॉलम भूल जाओ, -2 का रो कॉलम भूल जाओ, क्या बचेगा? 2 1 -8 1। फिर -3 को छोड़ेंगे। अच्छा यहाँ बीच में माइनस लगता है हमेशा, मैं यहाँ पर -3 को छोड़ रहा हूँ तो -3 क्या बन जाएगा? +3 बन जाएगा। माइनस तो हमेशा लगता ही है बीच में, मैंने बताया था इसका नाम A12। 1 + 2 इज ऑड, ऑड में नेगेटिव आता है और नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव। 3 का डिटरमिनेंट खोलेंगे, 3 का रो, 3 का कॉलम भूल जाएंगे। 3 1 -1 1, 3 1 -1 1। फिर 1 का खोलेंगे तो 1 का रो और कॉलम भूल जाएंगे। 3 2 -1, 3 2 -1 -8। चलो सॉल्व करते हैं अब इसको करते हैं सॉल्व। तो ये आ जाएगा एरिया इक्वल टू 1/2। चलो -2 बाहर एज इट इज छोड़ देते हैं। 2 × 1 2 -8 × 1 -8, तो क्या हो जाएगा? +8 +3 3 × 1 कितना हो जाएगा? 3 -1 × 1 इज -1, तो ये क्या हो जाएगा? +1 +1 को छोड़ा, 3 × -8 इज -24 -1 × 2 इज -2, तो कितना हो जाएगा? +2। चलो और आगे करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं, ये आया थोड़ा सा नीचे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा एरिया इक्वल टू 1/2, ये ऐसा थोड़ा सा, हाँ 1/2। 2 + 8 होता है 10, 10 × -2 होता है -20 प्लस 3 + 1 होता है 4, 4 × 3 होता है 12 और -24 + 2 होता है -22। तो ये हो जाएगा -20 + 12 कितना हो जाएगा? -20 + 12 हो जाएगा -8 और -22 हो जाएगा -30 -30/2 15। अच्छा एरिया कभी नेगेटिव नहीं लिखना, एरिया हमें सिखाई गई है कभी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि आप जहां इस समय बैठे हो ना, अपने घर में या कहीं पर भी आप बैठे हो, वो एरिया है। जहां आप बैठते हो वो क्या होता है? एरिया। एरिया 0 तो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। आप जहां बैठे हो कुछ ना कुछ एरिया है ना आपके पास, तो पॉजिटिव है, तो एरिया नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मॉड लगाया जाता था। इसलिए क्या लगाया जाता था? मॉड। तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं वैसे, लेकिन याद रखना एरिया नेगेटिव नहीं आती। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं? नेगेटिव आ रही हो तो उसे क्या करेंगे? पॉजिटिव कर देंगे। चलिए तो आप इसको जल्दी से लिख दीजिए, मैं ऊपर करता हूं इसको। ये लीजिए लिख दीजिए, पॉज करके लिखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला जा रहा है कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ABC, इन्हें हमें क्या प्रूव करना है? देखो कोलिनियर। अच्छा कोलिनियर के बारे में छोटी क्लास में हमें सिखाया गया है, जब भी 3 पॉइंट या 2 से अधिक पॉइंट, जर्नी की 3, 2 से अधिक पॉइंट जब भी एक लाइन में लाई करते हैं, 2 से अधिक पॉइंट जब भी एक लाइन में लाई करते हैं तो उन्हें कोलिनियर कहा जाता है। तो सर एरिया से क्या रिलेशन होता है इनका? देखो आपको वैसे भी बचपन में बताया गया होगा कि एरिया 0 होती कोलिनियर की। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, रट लिया तो समझो। कोलिनियर मतलब सारे पॉइंट एक ही लाइन में, लाइन की कोई एरिया नहीं होती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसका भी रीजन है मेरे पास। 9th में यूक्लिड्स ज्योमेट्री आपने पढ़ी थी। यूक्लिड्स ज्योमेट्री में लाइन के बारे में बताया गया था, इट इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन की कोई चौड़ाई नहीं होती, लाइन की सिर्फ लंबाई होती है। लाइन की कोई चौड़ाई नहीं होती, लाइन की सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? लंबाई होती है। और एरिया निकालने के लिए कम से कम 2 चीजें चाहिए हमें, कम से कम 2 चीजें चाहिए। लाइन के पास सिर्फ लंबाई होती है, ब्रेथ नहीं होता। तो जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं वो लाइन में लाई करते हैं, और लाइन का एरिया क्या होता है? 0। तो कभी बोले कोलिनियर है तो इसका मतलब एरिया 0, क्योंकि एक ही लाइन में लाई करते हैं। और कभी बोले कोलिनियर प्रूव करो तो एरिया 0 प्रूव करना है। तो आज के बाद आपको ध्यान रहेगा कि एरिया 0 क्यों होती है कोलिनियर की। ठीक है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। चलो 3 पॉइंट दिए गए हैं, बोल रहा है शो करो कि कोलिनियर है, कर देंगे शो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो ए पॉइंट दिया है A, B + C। बी पॉइंट क्या दिया है? B, C + A। सी पॉइंट क्या दिया है? कैपिटल C, C, A + B। ठीक है, चलिए एरिया की बात करेंगे सबसे पहले। एरिया
जीरो लानी, याद रखना एरिया जीरो लानी, कोलिनियर प्रूव करना, और जब कोलिनियर दिया जाता तो मैं इसकी एरिया के जगह जीरो लिखता। चलो तो ये आ जाएगा ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, यहां पर आ जाएगा 1 1 1। चलो डिटरमिनेंट खोल देते हैं, डिटरमिनेंट खोलते हैं, ए को छोड़ा तो ए का रो और कॉलम भूल जाओ, ए का रो कॉलम भूल जाओ, सी प्लस ए इंटू वन, ये सी प्लस ए इंटू वन, यहाँ लिख देता हूँ। चलो स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, यहाँ सी प्लस ए, यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, ठीक है। फिर बी प्लस सी को छोड़ेंगे तो बीच में माइनस आता है, तो यहाँ बी प्लस सी को छोड़ा, बी प्लस सी का रो और कॉलम भूल जाओ, B1 C1 बचेगा, B1 C1 ये बचेगा। और फिर किसको छोड़ा, 1 को छोड़ा, 1 को भूल जाते हैं, 1 को छोड़ा तो 1 का रो कॉलम भूल जाओ, बी सी प्लस ए, यहाँ बी, यहाँ पे सी प्लस ए, यहाँ पर सी, और यहाँ पर ए प्लस बी, ये बचेगा, ठीक है। चलो 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 इसको स्टार्ट करते हैं करना। ये आ जाएगा 1/2 और बाहर क्या है, ए है, ठीक है, बाहर ए है, सी प्लस ए इंटू 1 इज सी प्लस ए, ठीक है, माइनस ए प्लस बी इंटू 1 इज ए प्लस बी ब्रैकेट में, ठीक है। फिर बीच में क्या है, माइनस ऑफ बी प्लस सी है, माइनस ऑफ बी प्लस सी है। फिर देखो b इंटू 1 बी, माइनस c इंटू 1 इज सी, फिर क्या है 1 है, 1 1 1 1, तो b इंटू ए प्लस बी, ये आ जाएगा b इंटू ए प्लस बी, b इंटू ए प्लस बी, और माइनस c इंटू सी प्लस ए, c इंटू सी प्लस ए, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 1/2 तो ब्रैकेट जैसे ही खोलोगे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्यों माइनस साइन खुलेगा, c माइनस बी बचेगा, तो a इंटू सी माइनस बी, माइनस ये देखो ये b प्लस सी, बी माइनस सी, क्या होता है b प्लस सी, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, 1 का इंटू लगाओ, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो डायरेक्ट लिखता हूँ b इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। 1/2 यहाँ पर हो जाएगा ए सी, ए का इंटू कर रहा हूँ, ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। तो ए सी से ए सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर सब खत्म हो गया, आंसर 0। देयरफॉर ए बी सी पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉज करके लिख लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 ढंग से देखिए, हमें के की वैल्यू निकालनी है अगर एरिया गिवन है। अच्छा मैं अब आप एक कंसेप्ट बताता हूं, जब भी एरिया गिवन हो, जैसे एरिया कितनी गिवन है 4, तो आप लोगे प्लस माइनस 4। क्यों सर प्लस माइनस 4 लेंगे, मान लो एरिया नेगेटिव आ रही होगी, मान लो एरिया नेगेटिव 4 आ रही होगी, तो हमने मॉड लगा के 4 कर दिया होगा। मैंने बोला था एरिया नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन आ तो सकती है एरिया नेगेटिव, पिछले क्वेश्चन में आई थी बेटा नेगेटिव एरिया। तो जब भी एरिया गिवन हो तो उसे प्लस माइनस लो, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो एरिया गिवन है असली में +4 आई थी कि हमने -4 को +4 बनाया। तो अपने दिमाग में रखना, जब भी एरिया गिवन हो तो अपने से +-4 करोगे, 2 केस लगाओगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट में एरिया गिवन है कि एरिया एक मिनट एरिया तो +-4 दोनों के लिए, फर्स्ट पार्ट में नहीं है। पॉइंट ए दिया है k,0, पॉइंट बी दिया है 4,0, पॉइंट सी दिया है, पॉइंट सी कितना दिया है 0,2। तो हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्म लगाएंगे, एरिया बराबर, एरिया कितनी दी गई, एरिया दी है +-4 इक्वल टू 1/2, और यहां पर डिटरमिनेंट कैसे, k 0 4 0 0 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। अब हमारे पास एरिया दी गई थी तो मैंने a की जगह एरिया लिख दी, क्योंकि a इक्वल टू सॉल्व करते थे, +-4 कर दिया, 2 को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा +-8 इक्वल टू, यहाँ पे डिटरमिनेंट खोल देता हूँ, तो k का डिटरमिनेंट खोला तो 2 कॉलम भूल जाओ, 0 1 2 1 बचा, 0 1 2 1 माइनस, अच्छा 0 को नहीं करते हैं ना, 0 को छोड़ते हैं तो 0 ही आता है, तो काम करते हैं 1 का करते हैं, 1 का 2 कॉलम भूल जाओ, 4 0 0 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा +-8, 0 इंटू 1 0 -2, और ये आ जाएगा 1, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 -0, तो +-8 बराबर हो जाएगा -2 के, और ये हो जाएगा +8। अब यहां से हमें 2 केस बनाने हैं, ठीक है, यहां से हमें
दो केस बनाने। कैसे दो केस? प्लस माइनस 8 है ना, तो हम बनाएंगे फर्स्ट केस, केस 1। केस 1 में क्या करेंगे? प्लस 8 उठाएंगे, तो 8 इक्वल टू -2k प्लस 8। तो यहाँ पे 0 इक्वल टू -2k, -2 नीचे जाएगा तो 0 इक्वल टू k। फिर केस सेकंड उठाएंगे, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में आप देख सकते हो हमें -8 उठाना पड़ेगा बराबर -2k प्लस 8। तो -16 बराबर -2k, -2 से 16 को डिवाइड लगाए तो 8 बराबर k। ये आ गई वैल्यू। ठीक है, पॉज करिए तो सेकंड पार्ट कराता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, थर्ड के सेकंड पार्ट में आते हैं। थर्ड के सेकंड पार्ट में -2, 0, 0, 4, 0, k दिया गया है। तो यहाँ पॉइंट दिए गए -2, 0 और क्या दिया है 0, 4 और यहाँ पर क्या दिया है 0, k। चलो एरिया कितनी है? +-4 बराबर 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ -2, 0, 0, 4, 0, k और यहाँ 1, 1, 1। आपको पता है 2 इधर जाएगा तो ये जाएगा +-8। डिटरमिनेंट खोल लेता हूँ -2 का, तो -2 का डिटरमिनेंट खोलूंगा, रो और कॉलम भूल जाएंगे तो आ जाएगा 4, 1, k1 और 0 को छोड़ देते हैं। 1 का डिटरमिनेंट फिर से खोल देंगे, 1 का, तो 1 का डिटरमिनेंट खोलेंगे तो 1 का रो और कॉलम भूल जाएंगे तो 0, 4, 0, k बचेगा। तो ये हो जाएगा +-8 बराबर -2, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, -k इंटू 1 हो जाएगा k, प्लस 0 इंटू के हो जाएगा 0, -0। तो +-8 बराबर 4 - k, तो -2 इंटू 4 क्या हो जाएगा? -8 और -2 - k क्या हो जाएगा? +2k। ऐसा हो जाएगा, +2k हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो केस बनाने पड़ेंगे, यहाँ पर भी दो केस बनेंगे। केस नंबर 1, 8 बराबर -8 + 2k, 16 इक्वल टू 2k, 8 बराबर k। ठीक है, यहाँ पर -8 बराबर -8 + 2k, यहाँ पर -8 + 8 बराबर 2k, 0 बराबर 2k, 0 बराबर k। ठीक है, चलो लिख लो, फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2, 3, 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। अच्छा, पहली बात यहाँ पर 2 पॉइंट दिए। कितने पॉइंट दिए? यहाँ पर 2 पॉइंट दिए। दूसरी चीज इक्वेशन ऑफ लाइन बोल रहा है। अच्छा, लाइन की एरिया क्या होती है? 0 होती है। लाइन की एरिया क्या होती है? 0। तो पहली बात, जब भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे तो एरिया की जगह 0 लिखेंगे। ठीक है, जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे डिटर्मिनेंट की मदद से तो एरिया कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। क्यों? रटना नहीं है, लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूं, लाइन की एरिया क्या होती है? 0 होती है। दूसरी चीज कि आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हैं। एक आपको दिया है 1, 2 और दूसरा दिया है 3, 6। एक दिया है 1, 2 और दूसरा क्या दिया है? 3, 6। तीसरा पॉइंट तो सर दिया नहीं, तो तीसरा पॉइंट XY लेना है। तीसरा पॉइंट क्या लेना है? XY। देखो एक लाइन है जो कि पास हो रही है, किससे पास हो रही है? 1, 2 से और 3, 6 से। अब इस लाइन पे तो अनगिनत पॉइंट होंगे, तो अपने से एक पॉइंट XY ले लेना, क्योंकि लाइन की इक्वेशन XY तो आएगा ही आएगा। तो तीसरा पॉइंट अपने से XY ले लीजिएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में आपको पॉइंट्स क्या दिए गए हैं? पॉइंट्स 1, 2, 3, 6 और अपने से दूसरा पॉइंट क्या लेना है? XY। तो यहाँ पर क्या करोगे? 0 इक्वल टू यहाँ पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स ए पॉइंट हो जाएगा आपका 1, 2, बी पॉइंट हो जाएगा आपका 3, 6 और सी पॉइंट हो जाएगा आपका x, y। चलो एरिया होती है 0, लाइन की एरिया 0 होती है। डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 2, 3, 6 x, y और 1। सर 1/2 कहाँ गया? 1/2 का 2 इधर जाएगा, 0 के पास खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म। तो भाई साहब 1/2 लगाना ना लगाना ये आपकी मर्जी है। 1/2 लगाओगे 2 उधर जाके 0 ही हो जाएगा। चलो इसका डिटरमिनेंट खोल लेता हूँ। तो 1 को छोड़ा, 1 का रो कॉलम भूल जाएंगे, क्या आ जाएगा? 6, 1, y1। फिर 2 को छोड़ेंगे तो 2 का रो और कॉलम 3, 1, x1, 3, 1, x1। फिर 1 का रो कॉलम भूल जाएंगे, 1 का रो और कॉलम, तो ये आ जाएगा 3, 6 xy। ठीक है, 0 इक्वल टू 6 इंटू 1 कितना होता है? 6 होता है माइनस y इंटू 1 क्या होता है? -y। तो ये आ जाएगा 6 -y। फिर -2 बाहर, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 माइनस x इंटू 1 हो जाएगा x।
फिर प्लस 3 इंटू वाई हो जाएगा 3y माइनस x इंटू 6 क्या हो जाएगा 6x। ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 6 माइनस वाई माइनस 2 इंटू ये आ जाएगा -6 और ये क्या हो जाएगा +2x। ठीक है 3y माइनस 6x। ठीक है तो 0 बराबर आ जाएगा इसमें -y प्लस 3y -y+3y इज 2y। 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल -y प्लस 3y 2y और 2x माइनस -6 से कितना हो जाएगा -4x। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x को उधर ले गया इक्वल टू 2y 2 से काट दिया दोनों साइड तो 2x इक्वल टू y। ये लिखो चाहे 2x y को इधर लाओ -y इक्वल टू 0 लिखो बात एक ही है इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह सेकंड पार्ट बता फोर्थ का सेकंड पार्ट बता देता हूँ। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसमें भी क्या करोगे 0 लोगे। डिटरमिनेंट किसका क्या पॉइंट दिया है 3 1 फिर क्या दिया है 9 3 फिर x y और ये 1 1 1। ठीक है तो 0 इक्वल टू चलो खोल देता हूँ डिटरमिनेंट खोलता हूँ तो 3 का डिटरमिनेंट खोलूंगा तो कितना आ जाएगा 3 का डिटरमिनेंट रो कॉलम भूल जाएंगे तो 3 इंटू 1 3 डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है डायरेक्ट करता हूँ 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 आसान है ऐसा कुछ है नहीं इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ -y -1 को छोड़ा 1 का रो कॉलम तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9 माइनस x इंटू 1 x और प्लस 1 का रो कॉलम 9 इंटू वाई क्या हो जाएगा 9y माइनस 3x। तो 0 इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 माइनस 3y और यहाँ -1 माइनस यहाँ पर -1 का इंटू करोगे तो -9 माइनस माइनस प्लस x यहाँ पर आ जाएगा 9y माइनस 3x। ठीक है अब यहाँ पर क्या बचेगा बताओ 9 से 9 गया 0 इक्वल टू -3y प्लस 9y 6y x माइनस x इज -2x तो ये आ जाएगा 2x माइनस 6y इक्वल टू 0 तो ये आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हो जाएगा सेकंड आंसर। और फिफ्थ में वही आपको k निकालना है जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 के साथ। चलिए अब मैं आपको इसमें माइनर और कोफैक्टर्स निकालना सिखाऊंगा। छोटी एक्सरसाइज है 4.4 भी इसलिए आपको एक ही वीडियो में दोनों एक्सरसाइज मिल रही है। बताता हूँ अब माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू ही मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सॉरी इसी क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा। ज़्यादा कुछ मेहनत वाला काम नहीं है इसलिए मैंने इकट्ठा उठा लिया। ठीक है बहुत आसान है देखना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन को कर देते हैं साइड में। चल बेटा तू साइड में चल। हाँ चलो तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2 -4 0 3। ठीक है इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स की बात करूंगा। सबसे पहले याद रखना अपने दिमाग में डालो जितने एलिमेंट्स उतने माइनर्स। क्या बोला मैंने जितने एलिमेंट्स उतने माइनर्स और जितने माइनर्स उतने कोफैक्टर्स। अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं तो 4 माइनर और कोफैक्टर होंगे। अगर 9 एलिमेंट होते तो 9 माइनर और कोफैक्टर होते। ध्यान रखना इस चीज को जितने एलिमेंट्स उतने माइनर्स होते। अब कैसे माइनर निकालते बहुत आसान। सबसे पहले मैं माइनर बताऊंगा आपको माइनर ऑफ 1 इंटू 1 डिटरमिनेंट। 1 इंटू 1 मतलब एक रो एक कॉलम। जैसे कभी आपको ऐसे 3 दिया गया है तो अगर आपसे कोई माइनर पूछे इसका माइनर बताओ तो ये कौन सा एलिमेंट है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। कौन सा एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो यही इसका माइनर होगा और यही इसका कोफैक्टर भी होगा। m से माइनर c से कोफैक्टर m से माइनर c से कोफैक्टर। तो मतलब सर 1 इंटू 1 के डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स में एक एलिमेंट होता तो एक माइनर होगा एक कोफैक्टर होगा। हाँ और वही माइनर होगा जो एलिमेंट होगा इसमें 1 इंटू 1 में। 1 इंटू 1 में जैसे कोई बोले 5 इसका माइनर इसका नाम क्या बताओ A11 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो इसका माइनर 5 इसका कोफैक्टर 5। समझ गए सर 1 इंटू 1 का एकदम क्लियर हो गया। 1 इंटू 1 का माइनर और कोफैक्टर क्लियर हो गया। आप चाहो तो लिख लेना। अब बात करूंगा यहाँ 2 इंटू 2 के माइनर और कोफैक्टर की। कैसे किया जाता है देखो ढंग से। इस एलिमेंट को क्या बोलूंगा मैं बताओ A11। क्या बोलूंगा इस एलिमेंट को A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका माइनर निकालें। क्या निकालेंगे इसका माइनर। इसका माइनर कैसे निकलेगा किसका माइनर निकाल रहा हूं मैं 1 1 का। तो 1 1 का रो भूल जाओ 1 1 का कॉलम भूल जाओ। ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम भूल जाओ। देखो ये 1 1 लिखा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भूल जाओ। जिसका भी माइनर निकाल रहे हो उसका रो कॉलम भूल जाओ। क्या बचा 3 बचा तो इसका माइनर 3 आ गया। 2 का माइनर 3 हो जाएगा। ठीक है अच्छा अगला माइनर
-4 का निकालूंगा, अगला माइनर किसका होगा, -4 का। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो -4 का रो भूल जाओ, -4 का रो भूल जाओ, -4 का कॉलम भूल जाओ, -4 का रो भूल जाओ, -4 का कॉलम भूल जाओ, क्योंकि हम -4 का माइनर निकाल रहे हैं। -4 का रो भूल जाओ, -4 का कॉलम भूल जाओ, क्या बचा, 0 बचा। अच्छा, तो M12 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत आसान है सर। हाँ हाँ। अब देखो हम किसका निकालेंगे माइनर, इसका निकालेंगे, इसका नाम बोलो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो हम निकालेंगे माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। कैसे, देखो इसका रो भूल जाओ, 0 का रो भूल जाओ, 0 का कॉलम भूल जाओ, 0 का रो भूल जाओ, 0 का कॉलम भूल जाओ, क्या बचता है, -4 बचता है सर, ये माइनर हो जाएगा। फिर हम M22 निकालेंगे, M22 मतलब 3, ये वाला देखो, ये A22 है ना, इसका माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। तो इसका रो भूल जाओ, इसका कॉलम भूल जाओ, रो और कॉलम भूल जाओ, इसका रो और कॉलम, क्या बचा, 2 बचा। समझ में आया, तो ये माइनर आ गए बस। अब कोफैक्टर कैसे निकलता है सर, वो भी मैं बता देता हूं। देखो बहुत आसान है कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर कैसे निकलता है, ढंग से देखो। देखो कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला लिखो कॉपी के ऊपर, Cij इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू Mij। पहले तो ये फॉर्मूला लिख दो जल्दी से कॉपी के ऊपर, Cij इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस जे Mij। पहले तो ये फॉर्मूला लिख दो, बाकी हम कभी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे नहीं। देखना कैसे, यहाँ देखो नाम क्या है, 11 C11, नाम क्या है 11, 1 + 1 E1। जब E1 हो तो माइनर के बराबर, 1 + 2 नीचे वाला देखो 1 + 2 ऑड, जब ऑड हो तो वैल्यू तो वही रहेंगी, साइन चेंज होगा। देखो E1 में क्या करना, E1 में आंसर माइनर के बराबर, ऑड में आंसर भी माइनर के बराबर, लेकिन साइन चेंज कर देना। क्या कर दोगे, साइन चेंज। तो 1 2 मतलब ऑड, अब 0 की क्या साइन चेंज होती है, प्लस माइनस 0 कोई मतलब नहीं। अब देखो 2 + 1 अगेन ऑड, 2 + 1 अगेन ऑड, और माइनर कितना है, -4, -4 का साइन चेंज करो, 4 आ जाएगा। 2 + 2 E1, E1 में कोई चेंज नहीं होता। अब सर इससे भी बता दो, बता देता हूं। जैसे कभी आपको निकालना हो C21, तो ये I है और ये क्या है, J है। C21 में I थोड़ा सा 1 मिट गया ना, आपको क्लियर ना दिख रहा होगा। देखो मैं क्या बोला, मैं C21 निकालना चाहता हूं, ये है I तेरी, फिर चलो ये है J, ठीक है। I कितना है 2, J कितना है 1, तो -1 की पावर I प्लस J 2 + 1 और Mij 21, 21 निकाल दो C21। -1 की पावर 3 और M21 कितना आया था, -4, -1 की बात थी, -1 होता, -1 4 आ गया। देखो तो ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, मैथ को आसान रखना है। फॉर्मूला कोई पूछे तो बता दो, लेकिन जब हम कोफैक्टर निकालेंगे डायरेक्ट निकालें। कैसे, जब भी सम इवन होगा माइनर के बराबर, जब भी सम ऑड होगा माइनर के बराबर, लेकिन साइन चेंज। समझ में आया तो अच्छी बात, वरना दूसरे क्वेश्चन से तो एकदम क्लियर रट जाएगा आपको, माइनर और कोफैक्टर तो एकदम रट जाएगा आपको दूसरे क्वेश्चन से। चलो दूसरे क्वेश्चन से बता देता हूं आपको। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखो क्या है, ये है ACBD, ठीक है। सबसे पहले माइनर निकालूंगा M11, इसका माइनर, रो और कॉलम भूल जाओ, रो और कॉलम भूल जाओ, क्या बचा, D बचा सर। और C11 1 + 1 इज E1, E1 में सेम आता है। फिर मैं निकालूंगा इसका माइनर, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो C का रो और कॉलम भूल जाओ, C का रो और कॉलम, C का रो और कॉलम भूल जाओ, क्या बचा, B बचा। तो M12 कितना हो जाएगा, -B हो जाएगा। क्यों सर, 1 + 2 ऑड होता है, ऑड में साइन चेंज होती है। अच्छा फिर इसका निकालेंगे, ये क्या है, M21 है, तो इसका रो और कॉलम भूल जाओ, तो क्या बचा, C बचा। तो C, अरे अरे ये तो C था, ये तो C था, तो हम निकालेंगे C21, 2 + 1 इज ऑड, तो -C आ जाएगा। और फिर इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तो ये क्या नाम है इसका, M22 नाम है। M22, D का रो और कॉलम भूल जाओ, D का रो और कॉलम भूल जाओ, क्या बचेगा, A बचेगा। और C22 कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, E1 है। लिख लीजिए, पॉज करिए, तो सेकंड क्वेश्चन में आता हूँ। चलिए अब आ जाते हैं 3 × 3 के माइनर कोफैक्टर्स में। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। चलिए जितने एलिमेंट्स उतने माइनर, तो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भूल जाओ। अब 4 एलिमेंट बच रहे हैं,
जब 2 into 2 की बात होती थी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भूलते थे तो एक ही एलिमेंट बचता था, वो माइनर हो जाता था। 2 into 2 में एक ही एलिमेंट बचता था, वो माइनर हो जाता था। लेकिन यहाँ तो 4 एलिमेंट बच रहे हैं, तो जो 4 एलिमेंट बचेंगे उनका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे। क्या निकालोगे? उनका आप डिटर्मिनेंट। तो कितना आ जाएगा? 1 into 1 1 माइनस 0। अच्छा, अब इसका C11 1 + 1 E1, E1 में सेम आता है। फिर हम निकालेंगे M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भूल जाना है। तो जब मैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम भूल जाऊंगा तो 0 0 0 1 बचेगा। तो 0 into 1 आ जाएगा 0 0, तो ये आ जाएगा C12, कितना आ जाएगा? 0। फिर उसके बाद M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भूल जाओ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भूल जाओ, 0 1 0 0 बचेगा, 0 1 0 0। तो यहां पर भी इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो C13, जब आंसर 0 आ रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर M21 निकालेंगे। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, 0 0 0 1। यहां पर भी आंसर 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा C21 बराबर 0। M22 M22 2 2 2 2, देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम भूल जाएंगे, सेकंड रो सेकंड 1 0 0 1 बचेगा, 1 0 0 1। तो आ जाएगा 1 - 0 1। ठीक है, M11 में भी वही बचा था, इसमें 1 आया। अब 2 2 मतलब E1, E1 में कोई साइन चेंज नहीं होता है। अब उसके बाद क्या निकालेंगे? M23 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? M23। इसको मिटा देते हैं। M23, तो M23 निकाल लेते हैं। M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 0 0 आ जाएगा, 1 0 0 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर 0। तो C23 भी कितना? 0। फिर आ जाएगा M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 0 1 0, आंसर 0। तो C31 भी 0। फिर M32 निकाल लेते हैं। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 0 0 1 0 0 0, आंसर आएगा 0। C32 0। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आ जाएगा 1 0 0 1, आंसर आ जाएगा 1। और C33 E1 है तो 1 आ जाएगा। बहुत आसान था। चलो आते हैं इसमें सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ से करते हैं थोड़ा सा, इसको, हाँ, सेकंड पार्ट करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 1 0 4 3 5 -1, और क्या दिया? 0 1 2, ये दिया। चलो सबसे पहले मैं M11 निकालूंगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भूल जाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा? 5 -1 1 2, तो कितना जाएगा? 5 × 2 10, माइनस 1 × -1 -1, तो क्या आएगा? +1, 11 आ गया। अच्छा, तो C11 कितना आएगा? 1 + 1 = E1, तो भी ये 11 आ जाएगा। चलो अब बात करूंगा मैं M12 की। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम भूल जाओ, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम भूल जाओ, तो फर्स्ट रो डिलीट कर दो, सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचेगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करें, 3 - 1 0 2 बचेगा, -1 0 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर 3 × 2 6 -0, कितना आ जाएगा? 6, और इसका कोफैक्टर आ जाएगा -6। 1 + 2 = ऑड। इसके बाद M13 की बात करेंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 5 0 1 3 5 0 1, तो यह आ जाएगा 3 × 1 = 3 -0, कितना आ जाएगा? 3। तो C13 13 मतलब E1, E1 में सेम आता है। फिर बात करेंगे M21 की। M21 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 4 1 2, तो आ जाएगा 0 4 1 2। तो 0 × 2 0, माइनस 1 × 4 4, कितना? -4। इसका कोफैक्टर अगर निकालूं 2 + 1 ऑड, तो -4 का +4। फिर उसके बाद M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम भूल जाओ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 4 0 2,
1402, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 2 2, 2 माइनस 0 2, फिर C22 C22, 2 प्लस 2 इज E1, E1 का सेम आंसर M23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1001 1001, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1001, 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 0, और C23 23 इज ऑड, ऑड में साइन चेंज होती है, ऑड में साइन चेंज होती है। चलो और थोड़ा सा ऊपर लो इसको, फिर निकालेंगे M31, M31, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम भूल जाएंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 045 माइनस 1, 045 माइनस 1, 045 माइनस 1, तो 0 इंटू माइनस 1 0, 5 इंटू 4 इज 20, 0 माइनस 20, 0 इंटू माइनस 1 इज 0, 5 इंटू 4 इज 20, 0 माइनस 20 इज माइनस 20, C31 31 इज E1, तो ये आ जाएगा 20, M32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 143 माइनस 1, 143 माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, माइनस 3 इंटू 4 इज 12, आंसर माइनस 13, C32 32 मतलब ऑड, ऑड में क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। फिर आ जाएगा M33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्या आएगा 1035, 1 इंटू 5 5 माइनस 0 कितना जाएगा 5, C33 5, सारे माइनस और कोफैक्टर्स आ गए। पॉज करिए, रिवाइंड करिए, ऊपर नीचे घुमाइए, क्वेश्चन आप देखिए, वैसे आपको सोल्यूशन आप देखने का कोई मतलब है नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि पॉज करके आप लिख लें। ये रहे, चलो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो यूजिंग कोफैक्टर्स। ठीक है, यूजिंग कोफैक्टर्स आप डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हो। देखो, सबसे पहले अगर आपसे बोले फर्स्ट रो के अलोंग, अगर आपसे बोले फर्स्ट रो के अलोंग डिटरमिनेंट निकालो विथ हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ढंग से देखो, ढंग से। अगर आपसे बोले पहले रो के अलोंग कोफैक्टर की मदद से आप डिटरमिनेंट निकालो, तो कैसे निकालोगे बताओ। फर्स्ट रो में अगर ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये A21 A22 A23, ये A31 A32 A33, तो फर्स्ट रो के अलोंग कैसे निकालोगे, फर्स्ट रो के अलोंग एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर प्लस अगला एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर प्लस अगला एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, ऐसे निकलेगा डिटरमिनेंट फर्स्ट रो। अगर आप फर्स्ट रो से निकालोगे, अगर आप सेकंड रो से निकालोगे तो कैसे निकलेगा, सेकंड रो का एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, फिर एलिमेंट अगला और उसका कोफैक्टर, फिर अगला एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, ये आया सेकंड रो से। अच्छा, अगर आप थर्ड रो से निकालना चाहते हो तो एलिमेंट थर्ड रो का उसका कोफैक्टर इनटू एलिमेंट थर्ड रो का अगला इनटू उसका कोफैक्टर, फिर अगला एलिमेंट और उसका कोफैक्टर। तो ये सारे रो का मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही आप सारे कॉलम का भी निकाल सकते हो, सारे कॉलम से, सॉरी किसी कॉलम से, सारे नहीं, किसी एक कॉलम से भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो, अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो पहले आता है A11 इनटू उसका कोफैक्टर, फिर क्या आता है A21, फिर उसका कोफैक्टर, फिर क्या आता है A31 और उसका कोफैक्टर। तो ये आ गया कॉलम फर्स्ट के हिसाब से। कभी आपसे बोले कि कॉलम सेकंड, नहीं, हमें तो कॉलम सेकंड से चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। कॉलम सेकंड का एलिमेंट पहले A12 इंटू C12, फिर A22 इंटू C22, फिर A32 इंटू C32, ये आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं आया, तो ऐसे आप कोफैक्टर्स की मदद से आप एरिया निकाल सकते हो। और इसी को प्रैक्टिस करने के लिए थर्ड वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं और इन्हें मिटा देते हैं। ये आ गया थर्ड वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन को थोड़ा साइड में फेंक देते हैं, ये भैया तू चले यार साइड में,
हाँ चला गया साइड में। चलो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 5 3 8, फिर 2 0 1, फिर क्या दिया है 1 2 3। अच्छा किसके अलोंग निकालना है, किसके अलोंग, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। सेकेंड रो के अलोंग निकालना है, किसके अलोंग निकालना है, सेकेंड रो। अगर सेकेंड रो के अलोंग निकालना है तो बोलो फॉर्मूला क्या होगा सर, फॉर्मूला होगा सेकेंड रो में क्या कहते हैं इसे, A21 कहते हैं। तो A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23, मतलब 3 को फैक्टर मात्र निकालने हैं। तो 3 को फैक्टर निकालने तो माइनर तो निकालने पड़ेंगे। चलो ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे M21। M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, भूल जाओ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 8 2 3, यहाँ पे आएगा 3 8 2 3। तो कितना जाएगा 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 8 16, कितना जाएगा -7। तो C21 कितना हो जाएगा, C21 2 + 1 इज ऑड, -7 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर M22 निकाल लेते हैं, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 5 8 1 3, 5 8 1 3। तो कितना जाएगा 5 इंटू 3 15, -1 इंटू 8 8, कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर C22 कितना आ जाएगा, C22 7। फिर बात करेंगे अपन अगला, अगला क्या M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5 3 1 2, 5 3 1 2। तो आ जाएगा 5 इंटू 2 10, -3 इंटू 1 इज 3, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 5 इंटू 2 10, 1 इंटू 3 3 7। तो इसका C23 2 3 इज ऑड, तो 7 का क्या आ जाएगा -7। चलो अब निकालते हैं अपन इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट अलोंग सेकेंड रो निकालना है, तो A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23। तो A21 क्या है, A21 है 2, C21 क्या है 7, प्लस A22 क्या है, A22 0 इंटू C22 कुछ भी हो 0 ही है अब तो। A23 1, C23 -7, 14 -7, आंसर इज 7। ये आ गया डिटर्मिनेंट थर्ड क्वेश्चन का। लिख लीजिए पॉज करके। चलिए आते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम की मदद से हमें डिटरमिनेंट निकालना है। हमें क्या करना है, थर्ड कॉलम की मदद से क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। चलिए थर्ड कॉलम की मदद से डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें लिख लेता हूं क्या दिया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है 1 1 1 x y z और y z z x x y, y z z x x y। थर्ड कॉलम के अलोंग निकालना है। अगर मुझे थर्ड कॉलम के अलोंग निकलवाना है तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ। थर्ड कॉलम मतलब ये होता है ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। मतलब मुझे थर्ड कॉलम के अलोंग निकालना है तो क्या करूंगा, A13 इंटू C13 प्लस A23 इंटू C23 प्लस A33 इंटू C33। मतलब पहले मेरे को माइनर निकालने पड़ेंगे इसके माइनर। तो सबसे पहले मैं माइनर निकालूंगा M13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या बचेगा 1y 1z, 1y 1z। आंसर क्या आ जाएगा 1 इंटू जेड जेड माइनस 1 इंटू वाई वाई जेड माइनस वाई। तो C13 क्या आएगा 13 इज E1, E1 में सेम आता है। फिर 13 के बाद क्या करेंगे अपन, इसका निकाल लेंगे। इसका बोले तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो M23। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम भूल जाओ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1x 1z। तो ये आ जाएगा z माइनस x। तो ये आ जाएगा C23। C23 में माइनस लगाना पड़ेगा, z माइनस x के माइनस क्यों सर, क्योंकि 2 + 3 इज ऑड। z माइनस x बाहर माइनस लगाओगे तो क्या आ जाएगा x माइनस जेड, x पॉजिटिव z नेगेटिव। फिर हम लगाएंगे M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1x 1 y। तो यह आ जाएगा y माइनस x। तो यह आ जाएगा C33, y माइनस x ही रहेगा, क्यों सर, क्योंकि 3 + 3 इज E1। अच्छा अच्छा, अब फॉर्मूला लगा लेते हैं।
इसको मिटा देते हैं और फॉर्मूला लगा देते हैं। चलो भाई फॉर्मूला लगा दें इसमें। तो फॉर्मूला क्या आएगा, हमें किस में लगाना, थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम मतलब ये, तो ये आएगा सबसे पहले A13 इंटू C13 प्लस, डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट इक्वल टू, फिर क्या आएगा A23 इंटू C23 प्लस A33 इंटू C33। चलो A13 की बात करेंगे, A13 कितना है YZ इंटू C13 कितना है Z माइनस वाई प्लस A23 कितना है ZX इंटू C23 कितना है X माइनस Z प्लस A33 कितना है XY इंटू C33 कितना है Y माइनस X। अब इंटू करता हूं, एक काम करता हूं, YZ का इंटू कर लेता हूं, YZ का, तो कितना हो जाएगा Z स्क्वायर Y माइनस ZY स्क्वायर प्लस, इसको इंटू करूं क्या, एक मिनट, इसको इंटू करूं क्या, X माइनस Z। अगर मैं इसको इंटू करूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y आ जाएगा, और इसको ZX ही छोड़ता हूँ। एक काम करता हूँ, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो देखो देखो, कुछ कॉमन, X माइनस Z, और कहीं से ला सकता हूँ X माइनस Z, हाँ आ सकता है, X माइनस Z आ सकता है, जिसको मैं यहाँ पर देखो, जिसको भी मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ उसको अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आ सकता है। सब खेल है, ये कॉमन लेने का खेल है। तो देखिए क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा यहाँ पर मैं ये वाला फर्स्ट वाला और लास्ट वाला एक साथ कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा Z स्क्वायर वाई माइनस X स्क्वायर वाई, और जिसको हाईलाइट किया उसको साथ कर लेता हूँ। तो हाईलाइट वाला देखो क्या है, XY स्क्वायर, देखो मैंने फर्स्ट और लास्ट वाला एज इट इज लिखा, और ये लिखा मैंने XY स्क्वायर, और ये क्या लिखा ZY स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है ZX इंटू X माइनस Z। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा बताओ, कॉमन y कॉमन है तो Z स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, यहाँ पर क्या कॉमन है y स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा X माइनस Z, और यहाँ पर तो X माइनस Z है, क्या है सभी में से X माइनस Z बाहर ले लूंगा, तो देखो Z माइनस X और Z प्लस X लिख सकता हूँ इसे मैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर X माइनस Z प्लस ZX इंटू X माइनस Z। अब देखो मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं आपको कि यहां पर भी आप देख पा रहे होगे X माइनस Z है, यहां पर भी X माइनस Z है, और यहां पर भी X माइनस Z है। अच्छा सर यहाँ पे Z माइनस X है, यहाँ पर X माइनस Z है, और यहाँ पर X माइनस Z है, तो सर कॉमन कैसे लें, एक काम करते हैं Z माइनस X को कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, Z माइनस X को कॉमन लेते हैं। तो सर वहां जहां X माइनस Z है वहां क्या करना है, देखो समझाता हूँ, ढंग से देखना, समझाता हूँ इस चीज को, ढंग से देखिए। अब देखो क्या करेंगे इसमें, ढंग से देखना, क्या इसमें एक मिनट, हाँ देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं Z माइनस एक्स कॉमन लूंगा, तो मैंने क्या किया Z माइनस एक्स पूरा बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, देखो ये Y बचा इंटू Z प्लस एक्स बचा सर। अच्छा सर यहाँ तो X माइनस Z था, आपने बाहर Z माइनस एक्स ले लिया, तो मैंने क्या किया होगा, माइनस साइन कॉमन लिया होगा। भाई ये बताओ X माइनस Z में से माइनस साइन कॉमन लोगे तो Z माइनस एक्स नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो माइनस साइन मैंने जब बाहर लिया होगा तब वो Z माइनस एक्स बन गया होगा, हाँ सर, अब वो Z माइनस एक्स बाहर आ गया। सर ऐसे यहाँ पर भी माइनस साइन, हाँ यहाँ पर भी माइनस साइन बाहर लिया होगा, यहाँ पर भी माइनस साइन बाहर लिया होगा। अच्छा चलो और सॉल्व करते हैं, ये आ गया Z माइनस एक्स, और सॉल्व कर लेता हूँ, इंटू करूंगा तो ये आ जाएगा YZ प्लस XY माइनस वाई स्क्वायर माइनस ZX। चलो और भी कुछ कॉमन ले लेते हैं, इनमें और इनमें क्या कॉमन है, इनमें और इनमें सेम चीज बनाना पड़ता है, पता है ना आपको, सेम चीज बनाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर तो Z माइनस एक्स एज इट इज। अभी ढंग से देखो, अगर मैं YZ और ZX में से Z कॉमन ले लूं तो Y माइनस एक्स बनता है, हाँ यहाँ पर ही बनेगा, बहुत बढ़िया। सबसे पहले YZ को और लास्ट वाले ZX को एक साथ लिखो,
और एक्स वाई को और वाई स्क्वायर को एक साथ कर दो। देखो ये वाई जेड और जेड एक्स को साथ लिखा है, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर को, तो जेड माइनस एक्स, यहाँ पर जेड कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा वाई माइनस एक्स, और यहाँ पर मैं वाई कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ जेड माइनस एक्स और यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो यह आ जाएगा एक्स माइनस वाई। वाई माइनस एक्स का माइनस साइन कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई बन गया, प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, तो एक्स माइनस वाई कॉमन लिया, जेड माइनस एक्स बाहर है ही, और यहाँ क्या बचेगा वाई बचेगा और माइनस जेड बचेगा। जब आप एक्स माइनस वाई बाहर ले लोगे तो माइनस जेड प्लस वाई बचेगा, मतलब वाई माइनस जेड बचेगा। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन था फिफ्थ वाला, वो तो मुंह जवानी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें आप ढंग से देखो फिफ्थ वाले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, को फैक्टर डिटरमिनेंट कौन सा होगा, डिटरमिनेंट इसमें ये वाला होगा, फोर्थ वाला A11 इंटू, अच्छा ये कैपिटल ए याद रखना को फैक्टर के लिए यूज करता है, जो मैं सी यूज करता हूँ। एनसीईआरटी कैपिटल ए को फैक्टर के लिए यूज करेगा, जो मैं सी यूज करता हूँ। तो को फैक्टर के हिसाब से देखो ये वाला सही ना, A11 इंटू C11, A21 इंटू C21, A31 इंटू C31। तो ये कौन सा हो गया, ये कौन से कॉलम, ये वो है फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग है, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।